व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ये कि 7 अक्टूबर को जब आप कह लें हमास के जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने किब्बल्स म्यूज़िक फेस्टिवल पे अटैक किया था, तो उन्होंने बहुत सारे बंदे भी किडनैप किए थे। और उनमें एक लड़की थी नोआ, उसका वीडियो रिलीज़ किया है हमास ने कि हाँ, वो उनका ये क्लेम है कि जितने भी लोग उन्होंने किडनैप किए हैं उनको किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं किया जा रहा, वो सेफ़ एंड साउंड हैं। लेकिन अगर जो है वो इज़राइल गज़ा पे जो है ना स्ट्राइक्स बंद नहीं करेगा तो फिर वो जो है ना उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये बड़ा अजीब सा क्लेम है कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, क्योंकि फर्स्ट हैंडेडली आपने ही तो किडनैप किए। बाकी कल भी रात को न्यूज़ मैंने देखी थी, लेट नाइट तकरीबन 12 साढ़े 12 की बात थी। जो बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है गज़ा का, क्रिश्चियंस का, उस पे स्ट्राइक हुई है और तकरीबन 500 बच्चे उसमें मारे गए हैं। अब पहले फर्स्ट 40 मिनट्स में तो इसराइल ने क्लेम कर लिया कि ये हमारी स्ट्राइक थी, लेकिन जब सिविलियंस की लाशें और वो बच्चों की लाशें ऐसे बिखरी हुई नज़र आईं तो फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया और ये कहा गया कि हमास का अपना कोई मिज़ाइल था जो वो इसराइल पे लॉन्च कर रहे थे और वो हॉस्पिटल को स्ट्राइक कर गया और वो हॉस्पिटल गया। तो क्लैरिटी नहीं है, इसलिए अब क्या ही बोलें। बहरहाल हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमास और इसराइल की लड़ाई में सिविलियंस, चाहे वो इसराइली हो चाहे वो पैलेस्टीनियन हो, दोनों रगड़े गए हैं। तो ये वीडियो देखते हैं, अगर सर्वाइव 8 आवर्स फ्रॉम हमास किडनैपर्स, क्या सीन है, क्या वीडियो है, देखते हैं। 3 2 1 एंड हम आपको उस खौफनाक कत्लेआम की कहानी एक चश्मदीद की जुबानी सुनाएंगे जिसने 8 घंटों तक झाड़ियों में छिपकर मौत का भयानक मंजर देखा और किसी तरह हमास के दरिंदों से नजर बचाकर अपने घर लौट आई। तारीख 7 अक्टूबर 2023, वक्त सुबह 6:30 बजे, जगह किबुत्स रीम, इजराइल गाजा बॉर्डर पर बसा किबुत्स रीम इलाका। 22 साल की नोआ कलश 7 अक्टूबर की सुबह किबुत्स में हुए हमास के हमले की चश्मदीद हैं। नोआ ने हमास के आतंकियों की बर्बरता आंखों से देखी है। नोआ बताती हैं, मैं अपने बॉयफ्रेंड मावर के साथ नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में थी। हम दोनों डांस कर रहे थे। डांस करते हुए 10 मिनट बीते होंगे। सब कुछ ठीक था, मैं खुश थी। मेरे चारों तरफ काफी खुशनुमा माहौल था। तभी मैंने आसमान की तरफ देखा। हाँ, वो वीडियोस हमने देखी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इजराइल स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है। आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज अ वारफेयर। मेरा ये क्वेश्चन इन सब से ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं जो जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे? ये गाजा के किधर जाएंगे? इस वक्त मैं इनके के लिए करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं और जंग अभी भी जारी है। वहां पे जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई एवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का एवैक्यूएशन का प्लान? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं तार साहब कि ये जो अब हाय हू मचा रखी है और कहा जा रहा है जी इसराइल ने बड़ा जुल्म कर दिया, इसराइल ने बम बरसा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। जो लोग भी हमास को किसी भी हवाले से सपोर्ट करते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि जब हमास ये स्ट्राइक करने जा रहा था उनको नहीं पता था कि इज़राइल आर्मी जो है वो रिटेलिएशन भी करेगी? या उनको नहीं पता था कि
इज़राइली आर्मी जो है वो स्ट्राइक्स जब करेगी तो फिर वो ये तमीज़ नहीं करेगी कि हमास इस घर पे है या फिर कोई फ़लस्तीनी। उन्होंने स्ट्राइक करनी है क्योंकि उनकी नज़र में वो सारे ही लोग जो है ना वो मुजरिम है जो उस वक्त सेलिब्रेट कर रहे थे हमास के अटैक को। और इस वक्त 3 फ्रंट्स पे तो जंग लगी हुई है, इजिप्शियन बॉर्डर पे भी, लेबनान बॉर्डर पे भी और सीरियन बॉर्डर पे। जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन आर्मी ख़ुद जो है वो इज़राइल की सपोर्ट में आई है और वो तमाम लोग जो कि जॉर्डन के बॉर्डर क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे उसको उन्होंने किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज़ की है। और मेरा ये सवाल है वही कि आपके पास क्या प्लान क्या था, क्या सोच के अटैक किया था? वीडियो का टाइटल वैसे ये था कि 8 आवर्स एक बंदी ने सरवाइव किया। मैं ये समझ रहा था ये नोआ जो है वो लड़की है जिसको हमने देखा था मोटरसाइकिल पे बिठा के जो है ना हमास के मिलिटेंट्स वो गज़ा की तरफ लेके जा रहे थे। और जर्मन थी वो, बेसिकली जर्मन इसराइली थी, ड्यूअल नेशनल थी। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो मारी गई है, लेकिन फिर पता लगा कि वो अनकॉन्शियस थी और हॉस्पिटल में जो है ना इलाज हो रहा था। अब हमें नहीं पता हॉस्पिटल में इलाज के बाद वो मारी गई है क्योंकि नहीं, क्योंकि अब तक 5 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको स्ट्राइक करके गिरा दिया गया और कोई क्लैरिटी है नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा फिर से ये है कि 2 स्टेट फार्मूला जो है उसको अपनाना पड़ेगा और दोनों साइड्स पे रिस्ट्रेन की ज़रूरत है। पैलेस्टीनियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो हाथ खड़े कर चुकी है कि हमारा हमास से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमास हमें रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन सर, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप कह तो रहे हैं कि हमास आपको रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन जब हमास किसी इज़राइली को गोली मार के उसकी लाश को गज़ा में लेके आता है तो सेलिब्रेशन तो आप लोग करते हैं। तो ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। बाकी इस्लामी ममालिक का तो आपको पता ही है, वो सिर्फ सिचुएशन को देख रही हैं और सबको पता है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें रिटेलिएशन की तो, क्योंकि अमेरिका भी इधर पहुंचा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगा। इसलिए सारे खामोशी से सिर्फ रेस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही हैं, देख रही हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।